Hello students, this is Mrs. Bharati Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana, and today we are going to study about Fortran program organization and Fortran constants. Fortran, सबसे पहले हम जानें कि Fortran क्या है. Fortran is a general purpose programming language mainly used for mathematical and scientific computations. Fortran वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं. कोई फॉर्मूले सॉल्व करने हैं, उनके हिसाब से हमने कोई रिजल्ट निकालना है तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज इज यूज्ड. Fortran is the short form of formula translation. फॉर्मूला वर्ड का FOR फॉर ले लिया, ट्रांसलेशन का TRAN ट्रान ले लिया. सो द न्यू वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग दीज टू इज Fortran. So Fortran is short for formula translation. Now when we want to learn a language, what sequence do we follow? सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं उस लैंग्वेज के. फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश देन वी नीड टू लर्न ABCD एंड सो ऑन. सो एक बार अल्फ़ाबेट्स हम सीख लेंगे तो फिर हम उन अल्फ़ाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनाएंगे. जब हम वर्ड सीख लेंगे तो उनको मिला के हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं यूजिंग सम ग्रामेटिक rules, and once we are able to form sentences, then we learn to make paragraphs. और या यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेंटेंसेस को मिला के हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखते हैं. So this is the sequence we shall be following. We start with alphabets. Now the characters used in Fortran and operators are as follows. जो कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं फोर्ट्रॉन में वो हैं अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के ही A to Z, अपर केस में और लोअर केस में. अपर केस लेटर्स मीन्स कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स मीन्स स्मॉल लेटर्स. सो capital ABCD and small letters में ABCD, these are the characters used in Fortran along with digits or numerals from 0 to 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the special characters which are used in Fortran 77. उन सब के मैंने नाम लिखे हुए हैं इस टेबल में. equal to sign, then dash that is hyphen, full stop is period, comma, inverted comma that is apostrophe, inverted double commas they are quotes, colon, slash, backslash, asterisk, exclamation. एंड साइन जो हम यूज़ करते हैं इसको एक्चुअली बोलते हैं एम्परसैंड. उसके बाद है डॉलर का सिंबल, परसेंट, क्वेश्चन मार्क और ये एंगल ब्रैकेट्स आ गए. हालांकि ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन हैं दोनों, बट एक्चुअली दीज आर ब्रैकेट्स जैसा कि फोर्ट्रॉन में यूज होंगे. देन पेरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स और प्लस माइनस साइन, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं. These are a part of Fortran 77. Then there are these 5 arithmetic operators. ये सारे साइन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिए हैं. एडिशन के लिए प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करते हैं, क्रॉस नहीं यूज करते, डिवीजन के लिए स्लैश, एंड रेज टू पावर करना हो जिसे हम एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 10 रेज टू पावर 5, तो उसके लिए हम 10 के बाद डबल स्टार लगाएंगे. सो डबल स्टार इज फॉर एक्सपोनेंशिएशन. कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिन्हें रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो भी फोर्ट्रॉन 77 का पार्ट हैं. फॉर एग्जांपल डॉट LT डॉट, इट मीन्स लेस देन. डॉट GT डॉट means greater than. Dot EQ dot means equal to.
dot le dot means less than or equal to, dot ge dot means greater than or equal to, and dot ne dot means not equal to. Then there are three logical operators: and, or, and not. इनके यहाँ भी वही मीनिंग होंगे जैसे कि इंग्लिश में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो इनपुट्स हैं x एंड y, तो डॉट नॉट डॉट x मीन्स x नहीं है. दैट मीन्स if x is false, only then this statement is true. Then अगर स्टेटमेंट है x and y, x dot and dot y, that means it is true if both x and y are true. Similarly, if the statement is or, that is x dot or dot y, so it is true if either one of x or y is true, either x or y. So आगे हमने इनका ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर 1 2 3. There are some built-in functions. कुछ काम जो हमें फ्रीक्वेंटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, उनको हम बार बार उनके लिए प्रोग्राम्स नहीं बनाते हैं. उनके करस्पॉन्डिंग सर्किट्स ऑलरेडी बने होते हैं फोर्ट्रॉन में. नॉट सर्किट्स, सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी बने होते हैं फोर्ट्रॉन में. These are ready-made functions which are pre-written in programming language known as built-in functions. These can be computed directly. For example, अगर हमें x की स्क्वायर रूट कैलकुलेट करनी है तो हम अपने प्रोग्राम में सिंपली लिखेंगे SQRT, स्क्वायर रूट, एंड ब्रैकेट्स में x लिख देंगे. तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में अपने आप उसकी स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगी. सिमिलरली x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी विल राइट ABS एंड ब्रैकेट में x. बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हम डिटेल्स में दोबारा पढ़ेंगे आगे.
So most lines in Fortran 77 program they start with 6 blanks, क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखना ही 7th कॉलम से शुरू करना है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स में पहले 6 कॉलम्स ब्लैंक होते हैं और वो 72 कॉलम से पहले ही खत्म हो जाते हैं. So it means only the statement field is used. फिर फोर्ट्रॉन 77 के बाद जब 1990 में फोर्ट्रॉन को मॉडिफाई किया गया विंडोज़ के हिसाब से, तो उसमें फिर फॉर्मेटिंग फ्री हो गई. ये सेट पैटर्न खत्म हो गया कि कौन से कॉलम में हमने क्या लिखना है. सो द लेटर वर्जन्स आर फ्री फॉर्मेट वर्जन्स. फोर्ट्रॉन इज नॉट केस सेंसिटिव. ओरिजिनली जब फोर्ट्रॉन आई थी शुरू में, तो उसमें इट वाज केस सेंसिटिव. दैट मीन्स सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही हम प्रोग्राम टाइप करते थे, स्मॉल लेटर्स में टाइप करते थे तो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करता था. लेकिन फोर्ट्रॉन 77 और उसके बाद वाले वर्जन्स में नाउ इट इज़ नो लॉन्गर केस सेंसिटिव. दैट मीन्स हमारी मर्जी है स्मॉल लेटर्स यूज़ करें या कैपिटल लेटर्स यूज़ करें, उनको फोर्ट्रॉन अलग अलग पहचान नहीं देती है. सो नाउ वी कैन राइट in any case either capital or small letters. Therefore capital X and small x are the same variable as per the Fortran language is concerned. अब हमने पहले फर्स्ट कॉलम में कमेंट्स की बात की थी. अ लाइन दैट बिगिंस विद द लेटर C or an asterisk star in the first column, that is treated as a comment by the computer and it is ignored by the compiler. Comments have no other purpose than to make the program more readable for us. तो comments का काम सिर्फ इतना होता है कि हम अपने लिए कमेंट देते हैं कि अब हम इस प्रोग्राम में इस स्टेज पे आ गए हैं, हम ये करेंगे, हमने इतना काम कर लिया है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि बहुत दिन बाद जब हम प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हम भूल ना जाएं. सो कमेंट्स हम जगह जगह देते चले जाते हैं. सो दैट मेक्स द प्रोग्राम ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. एंड कमेंट्स हम प्रोग्राम में कहीं भी दे सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे पहली लाइन में ही दिया जाए. सबसे पहली लाइन भी हो सकती है और उसके बाद हम एक ही प्रोग्राम में कई सारे कमेंट्स दे सकते हैं. सो कहीं भी कमेंट आ सकता है एंड देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कमेंट्स इन अ गिवन प्रोग्राम. फिर हमने बात की थी कि कॉलम नंबर 6 में हम कंटिन्यूएशन कैरेक्टर दे सकते हैं अगर हमारा स्टेटमेंट कॉलम 7 से लेकर कॉलम 72 में फिट नहीं आता, अगली लाइन में जा रहा है, तो वी गिव continuation mark in position 6. The characters which are used as a continuation symbol are either the plus sign or the ampersand or the digits using 2 for second line, 3 for third line, 4 for fourth line. That means अगर हमारा सेंटेंस इतना लंबा है कि वो 4 लाइनों में फैल गया तो हम कॉलम 6 में 2 लिखेंगे, तो दैट मीन्स पिछले सेंटेंस की सेकंड लाइन है, उसके बाद वो थर्ड लाइन में चला गया तो हम 3 सिंबल दे सकते हैं एंड सो ऑन. हमारी मर्जी है, हम इनमें से कोई भी कैरेक्टर कॉलम 6 में लिखेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये कंटिन्यूएशन है पिछली लाइन की. Then blank spaces are ignored in Fortran 77. अगर हमने फोर्ट्रॉन में कोई प्रोग्राम लिखा है और हम उसमें से सारी स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस हटा दें, तो भी कंप्यूटर का कंपाइलर उसको ठीक से पढ़ सकता है. लेकिन हमें मालूम है ऐसा सेंटेंस हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा अगर हम इस लाइन में सारी ब्लैंक स्पेसेस हटा दें, तो वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज मैनी वर्ड्स. सो द स्पेसेस मेक द सेंटेंस मोर रीडेबल फॉर अस. लेकिन फोर्ट्रॉन के लिए चलेगा ब्लैंक स्पेसेस हों या ना हो. Let us now come to Fortran constants. Constants refer to the fixed values that the program cannot
alter during its execution. जैसे हमारे पास मैथ्स में कांस्टेंट आते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास फोट्रॉन में भी कुछ क्वांटिटीज आती हैं जो कांस्टेंट होती हैं. कांस्टेंट मीन्स पूरे प्रोग्राम के दौरान उन क्वांटिटीज की वैल्यू फिक्स्ड रहती है. प्रोग्राम उन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. The constants are of two types: numeric constants, non-numeric constants. Numeric constants can be integers, real or floating point, and complex numbers. Non-numeric constants can be character constants or logical constants. इनको अब हम एक एक करके explain करते हैं. Numeric constants are used in arithmetic calculations and they consist of numbers only. These are further divided into integer constants. Integer constants are also known as fixed point constants. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स मैथ्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and also the negative numbers -1, -2, -3 and so on. With respect to फोट्रॉन, अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करने लगी हूँ. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विदाउट एनी डेसिमल. सो हमें मालूम है इंटीजर में डेसिमल्स नहीं होते, सो इंटीजर कांस्टेंट में कोई डेसिमल नहीं लगेगा. एंड अ कांस्टेंट विल बी इंटीजर कांस्टेंट इफ इट हैज ओनली एटलीस्ट 1 digit and no decimal. The integer constants can be positive or negative, so we can have a positive सिंबल बिफोर ए नंबर और अ नेगेटिव सिंबल बिफोर ए नंबर. मैथ्स की तरह यहाँ भी पॉजिटिव नंबर प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं है पॉजिटिव नंबर के लिए. The maximum size of constant depends upon the computer. Now बड़े से बड़ा कांस्टेंट हम कितने डिजिट्स का लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और 32 बिट है, 64 बिट है. Accordingly, the size, the value of the largest constant depends on the type of computer. Then while writing an integer constant, special characters are not allowed. पीछे हम पढ़ के गए थे special characters, उनमें से कोई भी special character integer number में constants में allowed नहीं होता. For example, इस टेबल में 2 कॉलम्स बनाए हैं मैंने. पहले कॉलम में वो इंटीजर कांस्टेंट हैं जो वैलिड हैं, यानी कि फोट्रॉन में यूज करने के लिए ठीक हैं, और सेकंड कॉलम में वो इंटीजर कांस्टेंट्स हैं जो फोट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी, गलत हो जाएंगे फोट्रॉन में यूज करना. सो वैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स एग्जांपल्स आर 1, 0, -100, 32,767, +15 and so on. These are valid integer constants. Invalid में 51.7. ये क्यों invalid है? Because इसमें decimal आ गया. Then +-31. This is invalid. क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 साइन आ गए, 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ गए, प्लस भी और माइनस भी. इसे फोट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट इज 15*36. दिस इज नॉट एन इंटीजर, बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया, स्टार या एस्ट्रिक आ गया, सो इट इज इनवैलिड. एंड सिमिलरली 15,000,697, मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट, ये एक इंटीजर है, लेकिन फोट्रॉन में ये इंटीजर ट्रीट नहीं होगा, इसको फोट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी. वाई? बिकॉज देयर इज स्पेशल कैरेक्टर. इनफैक्ट यहाँ पे 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एक तो पेरेंथेसिस आ गया और दूसरा कॉमा. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनवैलिड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के बाद आए रियल कॉन्स्टेंट्स. रियल कॉन्स्टेंट्स आर रियल नंबर्स एंड दे मे हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट विद अ डेसिमल पॉइंट. तो रियल कॉन्स्टेंट्स में हमेशा एक डेसिमल लगाना जरूरी होता है, एंड देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स. इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके हम डिस्कस करें तो दीज मस्ट हैव एटलीस्ट 1 digit and
अ डेसिमल पॉइंट। तो इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, रियल कांस्टेंट्स में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। These can have a plus और माइनस साइन बिफोर इट, बिल्कुल इंटीजर कांस्टेंट्स जैसे ही। प्लस साइन इज ऑप्शनल एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर। Special characters are not allowed. Then real constants can also be written as exponential form. That means किसी नंबर को हम रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power something ऐसे भी लिख सकते हैं, known as exponential form. The exponent constant consists of a mantissa and an exponent part. The mantissa is जो हमने रियल नंबर लिखा मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर, सो द मेंटिसा पार्ट इज, फॉर एग्जाम्पल हमने 300 को 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 लिखा है, तो 3 इज मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट इज 2. So the mantissa must have at least one digit and a decimal point. Now क्योंकि रियल नंबर हैं तो इनमें डेसिमल पॉइंट लगाना कंपल्सरी होता है. अगर हम डेसिमल नहीं लगाएंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज इंटीजर. The mantissa is followed by letter E for exponent and the exponent value, that is power of 10. The number of digits in mantissa and in exponent depends upon the computer being used. For example, इस टेबल में हमने कॉन्स्टेंट्स दिखाए हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स दोनों फॉर्म्स में दिखाए हैं, फ्रैक्शनल भी और एक्सपोनेंशियल भी. कौन सी फॉर्म्स वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है. सो फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल रियल कॉन्स्टेंट्स के लिए पहले कॉलम में जो वैलिड फॉर्म्स हैं 1.0 माइनस 0.0025 823.2. यहाँ पे नोट करो कि 823 के बीच में एक स्पेस भी हमने डाल दी है. स्पेस हम ऑलरेडी डिस्कस करके गए हैं. स्पेस इज नॉट रेड बाय फोर्ट्रॉन, इग्नोर करता है स्पेस को, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस नंबर इज 823.2 या प्लस 76.86. और जो इनवैलिड फॉर्म है, मान लिया हम सिर्फ 28 लिख दें तो इट इज इनवैलिड क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है. सो दिस नंबर इज एन इंटीजर. तो अगर हमारे पास रियल कांस्टेंट की वैल्यू 28 है तो हम उसको लिखेंगे 28 डेसिमल या 28 डेसिमल 0, तो वो पॉइंट डेसिमल लगाना कंपल्सरी है. सिमिलरली 49,539, इसमें कॉमा आ गया इसलिए इनवैलिड है. या -3/8, दिस इज इनवैलिड बिकॉज इसमें स्लैश आ गया, दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर. एंड ₹41.3 इज इनवैलिड बिकॉज इसमें भी RS अल्फाबेट्स आ गए, इट्स नॉट अलाउड. एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में द वैलिड फॉर्म्स आर 2.0 E6. 2.0 is the mantissa, E is exponential, 6 means E6 means 10 raised to power 6. So this number is 2.0 into 10 raised to power 6. Similarly 3.333 E minus 1, it means 3.333 into E raised to power minus 1. 10 raised to power minus 1, sorry, not E raised to power, it is 10 raised to power minus 1. इनवैलिड फॉर्म्स में हमारे पास आया, ये फॉर्म्स नहीं चलेंगी एक्सपोनेंशियल की. कौन सी? 28.38 E minus 8.5. तो ये जो एक्सपोनेंट पार्ट है इसमें डेसिमल नहीं आ सकता, सो इट इज नॉट वैलिड. या नेक्स्ट नंबर है 15 स्टार E3, we can't use special character. Similarly उसके बाद 5,39 E8, तो कॉमा नहीं यूज कर सकते, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है. सो दीज फॉर्म्स आर इनवैलिड. उसके बाद एक और चीज फोर्ट्रॉन में डिफाइन है जिसे हम कहते हैं डबल प्रिसिजन. इफ more than the allowed number of digits of accuracy is required, that is for constants having more digits than the largest, then double precision is
used. अगर हमारे पास एक नंबर बहुत बड़ा है या एक डेसिमल नंबर है, रियल नंबर है, जिसमें डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं और वो इतने डिजिट्स हैं कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो उसको अलाउ नहीं करता, एक बार में स्टोर नहीं कर सकता, तो फिर हम एक्सपोनेंट में ई की बजाय डी यूज करते हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज डबल प्रिसीजन. तो डी लिखने से कंप्यूटर ज्यादा बिट्स यूज करता है, डेटा को ज्यादा बिट्स में स्टोर करता है. Double precision means more digits to the right of the decimal point than a single precision number. A double precision number uses twice as many bits as a regular floating point number. तो double precision number डबल बिट्स यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए एज कंपेयर टू सिंगल प्रिसीजन. लेकिन जब हम डबल प्रिसीजन यूज करते हैं किसी नंबर को स्टोर करने के लिए, तो कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को वो डेटा प्रोसेस करने में भी बहुत टाइम लग जाता है. तो जनरली वी अवॉइड इट, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस लेट हो जाती हैं. नेक्स्ट वी कम टू कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स. A complex number has a real and an imaginary part of the form x plus iota y, where we know that iota is square root of -1. फोटरॉन में इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड एट x, y in round brackets, where x is the real part, y is the imaginary part. Both x and y are real constants. That means x में भी decimal आएगा, y में भी decimal आएगा, and these are separated by a comma and enclosed in the brackets. For example, the form of valid complex constant, पहले कॉलम में round brackets, that is parenthesis, 1.0 comma -0.25. So ये नंबर क्या बना? 1.0 minus iota 0.25. Next valid example is 2.0 e6 3.3 e minus 1. It means the real part of this constant is 2.0 into 10 raised to power 6 and the imaginary part is 3.3 into 10 raised to power -1. So हम कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फोटरॉन में. इनवैलिड कॉन्स्टेंट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स क्या हुए? 3,5. सो इस नंबर के हिसाब से द रियल पार्ट इज 3, इमेजिनरी पार्ट इज 5, लेकिन क्योंकि इनमें डेसिमल नहीं है, ये इंटीजर हैं, तो ये अलाउड नहीं है, इनको एज कॉम्प्लेक्स नंबर रीड नहीं करेगा कंप्यूटर. सिमिलरली इफ वी आर राइटिंग 9 star 5 comma 6.2, so special characters are not allowed, so we can't write like that. So these are the examples of some valid and invalid complex constants. Then next we have non-numeric constants. These are constants which are not a part of any arithmetic calculations. ये constants हम arithmetic के लिए नहीं use करते. दो तरह के नॉन न्यूमरिक कॉन्स्टेंट्स हैं. फर्स्ट इज लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स. लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स दो ही हैं, उनकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स. और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रू लॉजिकल कॉन्स्टेंट से भी पहले भी और बाद में भी डॉट यानी फुल स्टॉप लगेंगे, ऐसे ही फॉल्स में पहले भी और बाद में भी full stop लगेंगे, and they have the usual meanings that we have in English language. Then character constants consist of an arbitrary sequence of characters which is known as a string enclosed in apostrophes. Apostrophes यानी inverted commas. For example, हमने किसी का नाम देना है, किसी क्वांटिटी का नाम रखना है हमने. For example, किसी क्वांटिटी का नाम है राकेश, RAKESH. तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा में RAKESH लिख देंगे तो फोटरॉन इसको एज ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करेगी एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट, पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा. सो ये चीज़ें कई बार हम प्रिंट करवाते होते हैं तो एज सच
प्रिंट हो जाती हैं. These are some of the examples of character constants. Strings and character constants are case sensitive. तो ये क्योंकि एज इट इज प्रिंट होने हैं तो स्मॉल लेटर्स एक अलग कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर्स अलग कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे. सो एग्जैक्टली जैसे जहां स्मॉल और जहां कैपिटल अल्फाबेट हमने यूज किया हुआ है, दिस इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट. इनमें से कोई भी एक अल्फाबेट का हम केस चेंज कर देंगे, स्मॉल से कैपिटल बना देंगे, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट कैरेक्टर कांस्टेंट. A problem arises if we want to have an apostrophe in the string itself. In this case, we should double the apostrophe. कई बार हमारे पास ऐसे शब्द होते हैं जो हमें लिखने की ज़रूरत होती है, जिनमें सेंटेंस के अंदर ये apostrophe होती है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ नाइस डे, तो हमने बाहर भी इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं. एक इट्स में इट इन्वर्टेड कॉमा एस में भी एक आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर जो अपोस्ट्रोफीज होती हैं उसको डबल अपोस्ट्रोफी यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास बना देते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दीज आर द क्वेश्चंस, frequently asked questions. Please do these. Have a nice day. Thank you.